सभी को एक बार फिर से नमस्कार। विद्यापति के महत्वपूर्ण पदों की श्रृंखला में यह वीडियो क्रमांक 11 है। आज प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सभी के समक्ष। देखिए, वीडियो तो एक के बाद एक आते रहेंगे, किंतु यह भी देख लेना आवश्यक है कि आप यदि पूरा वीडियो देखते हैं और उनकी कठिन शब्दावली को देखते हैं, उन शब्दावली को समझेंगे, अगर आप समझेंगे और उसके साथ यदि व्याख्या पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर जो विद्यापति की भाषा है उसको समझ पाएंगे और व्याख्या करने में आपको मदद मिल पाएगी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सीधे व्याख्या पे आते हैं। चलिए कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं और इसी के साथ पुनः कहूँगा कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको व्याख्या पूरी समझ में आए। चलिए शुरू करते वीडियो। जइयो जलद रुचि धैल कलानिधि, तइयो कुमुद मुद देई। सुपुरुष वचन कबहु नहीं विचलई, जो भी वामई होई। मालती ककें सोज होयसी मलानी, आन कुसुम मधुपाल विरत कय, भमर देव मोजे आनी। दिन दुई चार आने अनुरज्जव, सुमृत सौरभ तोरा। आनक वचन आनायित पड़ला है, से नहीं सहजग भोरा। चलिए अब इनकी कुछ जो कठिन शब्दावली उसको देख लें। वैसे तो जो विद्यापति की भाषा है वह कठिन तो है ही, पढ़ने में भी समस्या करती है, और यदि हम इसके अर्थ देख लेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि आखिर क्या लिखा है ठीक से। जइयो जलद रुचि धैल कलानिधि, यहाँ पर जइयो जैसे कि हम बोलते हैं यद्यपि यह काम किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम जइयो का अर्थ यद्यपि से लगाएंगे। और रुचि, रुचि यानी कि जो तेज प्रकाश यानी कांति। धैल यानी पकड़ कर रखना या ढक कर रखना है ना। मुद, कलानिधि सभी जानते हैं चंद्रमा है। और मुद यानी हर्ष यानी खुशी की बात होना। विचलय यानी विचलित होना। अगर पढ़ते समय विचलय करेंगे तो शायद कठिन हो सकता है, लेकिन जब अगर हम विचलय लिखेंगे पढ़ेंगे एक बार में तो शायद समझ में आएगा यह विचलित के लिए ही प्रयुक्त हुआ है ना। और विहि, यहाँ विहि और विधाता विधि यह कुछ मिले जुले शब्द हैं। यहाँ विहि का अर्थ विधाता से है। कके, कके यानी कि जैसे क्यों बोलते हैं, तो यहाँ कके का अर्थ क्यों से है। होसी, होसी यानी कि होती है, नहीं होती, होई, होई अपन बोलते हैं ना, ऐसा होई तो होती के लिए होई है। आन यानी अन्य, किसी वस्तु के लिए आन बोलेंगे, किसी दूसरे के लिए जैसे अन्य होता है ना उसी तरह से आन। विरत यानी कि जो विरक्त होता है उसके लिए विरत शब्द का जो अर्थ है वह प्रयुक्त होता है। अनुरज्जव, अनुरज्जव यानी संतुष्ट करना। अनायित, अनायित यानी कि पराधीनता, दूसरों के अधीनता होना। पराहित होना, परायीन यानी कि इसी तरह से अनायित है ना। सहजक, सहजक अर्थात स्वभाव के अनुसार, सहजक स्वभाव के अनुसार। भोरा यानी कि जिस तरह बोलते हैं ना भोला है यह, तो ला को जगह रा यानी भोरा यानी कि भोला होना है ना। चलिए अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं।
जइयो जलद रुचि धैल कलानिधि तइयो कुमुद मुद देई सुपुरुष वचन कबहू नहीं विचलई जौ भी बौमई होई। तो देखिए यहाँ पर जो नायक है उसके भटकने की बात जो भंवरा है उसके साथ नाम लेकर कही गई है कि जिस तरह से भंवरा भटक जाता है उसी तरह से नायक भटक गया। इस तरह से भंवरा और नायक को मिला जुला रूप बताकर इसमें कहा स्पष्ट की गई है जो नायक की स्थिति है उसको, है ना। जइयो जलद रुचि धैल कलानिधि तइयो मुकुद मुद देई सुपुरुष वचन कबहू नहीं विचलई जयो भी वोमई होई। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे बादलों ने चंद्रमा को ढक रखा है, जलद रुचि धैल कलानिधि, यानी जलद ने जो कलानिधि है अर्थात चंद्रमा है उसे ढक रखा है। क्या कर रखा है? धैल, यानी धैल कर रखा है, यानी ढक रखा है। फिर भी जो कुमुदिनी को प्रसन्नता देता है, फिर भी वह कुमुदिनी को, जो कुमुदिनी पुष्प है उसे जो प्रसन्नता है वह देता है। तौल कुमुद मुद देई, तब भी वह कुमुदिनी को प्रसन्नता देता है। यदि विधाता विरुद्ध भी हो जाए सुपुरुष वचन कबहू नहीं विचलई जो भी वोमई होई। जैसे जो विधाता अगर विरुद्ध भी हो जाए तो भी जो सत्य पुरुष है, सुपुरुष है, उसका वचन कभी टस से मस नहीं होता। जो भी वोमई होए, कोई भी जो विधाता है वो विहि यानी विधाता अगर वह भी विरुद्ध हो जाए किसके? सुपुरुष के, सच्चे पुरुष के, सत्पुरुष के, तब भी वह अपने मार्ग से टस से मस नहीं होता, अपने वचन से। सुपुरुष वचन से टस से मस नहीं होता। मालती ककें तोजे होंस मलान आन कुसुम मधुपान वृत कय भमर देव मोजे आन। वे क्या कहते हैं कि हे मालती तुम कुमला क्यों रही हो? मालती ककें तोजे होंस मलान, तुझे क्या होंस हो रही, क्या क्यों मिलान हो रही है, क्यों तो कुमला रही है? मैं दूसरे फूलों के मधुपान से विरक्त करके जो भंवरा है को ला दूंगी। कौन कह रहा है? उसकी एक सखी कह रही है कि जैसे दूसरे फूलों पे जो मधुपान करने जाता है भंवरा, तो जो भंवरा क्या है दूसरे फूलों पे भी जाता है ना। तो क्या कह रही है कि मैं दूसरे फूलों के जो मधुपान से जो विरक्त हो जाते हैं ऐसे भंवरों को ला दूंगी, है ना। आनन कुसुम मधुपान विरत कहे भमर देव मोजे आने। और दूसरे फूल जो भ्रमर भंवरे हैं को 2-4 दिन बाद में संतुष्ट कर देंगे या करेंगे। जो दूसरे फूल हैं वो भंवरे को क्या करेंगे? 2-4 दिन संतुष्ट करेंगे। दिन दुई चार आने में अनुरज्जव सुमृत सबरव तोरा। देखिए यहाँ पर जो भंवरे को लेकर नायक की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, वहाँ पर एक नायिका की जो सखी है वह नायिका को समझाती हुई कह रही है कि जिस प्रकार से जो भंवरा है वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है रस का पान करने के लिए, लेकिन अंततः वह रस का पान करने के बाद वहाँ से वापस आ जाता है और अपने स्थान पर आ जाता है। उसी प्रकार से वह नायक की स्थिति को कह रही है कि वह भी आखिर 2-4 दिन में संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद वह तुम्हारे पास वापस आएंगे, क्योंकि तुम्हारे सौरभ के अनुसार, यानी कि तुम्हारे सौरभ का ही स्मरण करेंगे वो और तुम्हें ही याद करेंगे। अंततः उसे यहीं वापस आना होगा, वह किसी अन्य के पास नहीं रह सकता। आनक वचन अनायत पड़ेला ए से नहीं सहजक भोरा। और दूसरे का कहने से वह परवश जरूर हो गया है, दूसरे कहने से वो विवश में जरूर हो गया है, पर वास्तव में वह स्वभाव से भोला है, बहुत भोला स्वभाव का है। एक तरफ से
बुद्धू है कि दूसरों के कहने पर वो उसके वचन में पड़ गया। आनक वचन अनायत पड़ गया, यानी कि अन्यों के वचन में पड़ जा गया। से नहीं सहजक भोरा, और वो वास्तव में कैसा है, बहुत भोला है कि जो दूसरों की बातों में आ गया। चलिए दूसरी पंक्तियां देख लेते हैं इसी से। से भल जे वरु बसई विदेशे, पुछल पथुक जन ताक उदेशे। पिया निकटहि बस पुछई न पुछई, एहन विरय दुख केदय सहे। धनि धैर्य कर पिया तोर रसिया, अब सौ दिन एक देत बेहुसिया। मधुरियो वचन सुन नहीं काने, आव बस्सेयो हमें तेजब पराने। भनई विद्यापति एहू रस भाने, रास शिवसी लखमा देह रमाने। देखिए सबसे पहले इसकी जो कठिन शब्दावली उसे देख लें। भल, भल का अर्थ यहाँ भला या अच्छे से है। बसई यानी कि रहता है, बसना है, स्थान में निवास करना, बसई। बरु, बरु का अर्थ यहाँ भले से है। पथुक जन, जो पथुक यानी कि जो पथिक हैं यानी कि राहगीर, उसे पथुक बोला गया है। जन यानी कि लोग। ताक, ताक का अर्थ यहाँ पर उसका, वैसे ताक का अर्थ ताकना भी होता है, पर यहाँ किसी अन्य से है ना। उद्देश्य यानी कि उद्देश्य से है। केदहु, केदहु का अर्थ यहाँ पर कौन से है। धनी यानी नायक। रसिया जानते होंगे, रसिक। देत बेहुसिया, देत बेहुसिया यानी हंस देना या प्रसन्न हो जाना। मधुरियो यानी मधुर, मधुर से पर्यायवाची लिया गया। मधुरियो यानी कि मधुर भी, यानी कि मीठा भी, ऐसा कह सकते हैं। चलिए इसका अर्थ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बता दें कि जो रसिक पास रहे, यानी कि जो नायक है वह पास रहे तो और बात पूछे तभी ठीक है। विद्यापति यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो रसिक है वह पास रहे और बात पूछे तभी ठीक है। से भल जे बरऊ बसई विदेशे, पुछई पथुक जन ताक उदेशे। पिया निकटहि बस पुछियो न पुछई, एहन विरय दुख केदहु सही। देखिए जो नायिका है वह सखी से कह रही है, अपनी सखी से कह रही है कि जो परदेश में रहता है वही अच्छा है। से भल जे बरु बसई विदेशे, जो विदेश में बस रहा है, जो परदेश में रहता है वही अच्छा है, क्योंकि बटोइयों ने, जो बटोइयों से उसका उद्देश्य तो पूछा जाता है। बटोई यानी कि बटरोई जो राहगीर हैं उनसे उनके बारे में पूछा तो जाता है, उसकी खोज खबर तो ली जाती है। पूछे पथिक जन ताक उद्देश्य, वही हमें उन पथिकों से पूछ तो सकते हैं कि भाई फला व्यक्ति कि कैसा है, वहाँ पर अकेला है तो कैसा है, जो परदेश में रह रहे हैं उनके संबंध में, है ना। तो यहाँ सखी क्या कह रही है, नायिका क्या कह रही है सखी से कि जो परदेश में रहता है वही अच्छा है, क्योंकि उसका हालचाल खोज खबर ली तो जाती है। पिया निकटई बसई पुछिए न पुछई, एहन विरय दुख केदहु सही। और आगे क्या कहती है कि स्वामी समीप में रहें, जो पिया हैं वे अगर समीप में रहें किंतु कुछ भी ना पूछें। देखिए पास में तो है नायक, लेकिन फिर भी नहीं पूछ रहा। मतलब क्या हुआ, शिष्टाचार बस में, यानी शिष्टाचार के रहते हुए भी बातें नहीं करे, यानी कि जिस नायक पास में है लेकिन वह अपना शिष्टाचार निभाते हुए कि कोई गुरुजन या परिजन पास में है तो वह बात ना करे, तो ऐसा विरह उसे प्राप्त हो रहा है कि
प्रिया जो है वह पास में है फिर भी उसका हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं। तो वो नायिका क्या कह रही है कि इससे तो अच्छा कि जो लोग परदेश में रहते हैं वे ठीक है, कम से कम वे हाल चाल तो पूछते हैं, वे खोज खबर तो लेते हैं, है ना। अब सब दिन देत बेहुसिया, मधुरई वचन सुन नहीं काने, आव बसेओ तबे तेजब पराने। देखिए फिर आगे क्या कहती है सखी, जो अपनी सखी से कह रही है कि शिष्टाचार के अंतर्गत वो हमसे बात भी नहीं करते, इससे अच्छा तो परदेश में रहते वो लोग अच्छे हैं, कम से कम वो पूछ तो लेते हैं, है ना। तो इस जो ऐसा विरह उसे प्राप्त हुआ है, उस विरह से वह बेहद दुखी है। कौन दुखी है? नायिका। तो सखी उत्तर देते हुए कहती है कि तुम धैर्य धारण करो, तुम धैर्य धारण करो कि तुम्हारे स्वामी रसिक हैं। कौन है? तुम्हारे स्वामी रसिक हैं, एक दिन वे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। वो क्या कह रही है उससे कि तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारे पति रसिक हैं, इसलिए वे एक बार फिर से तुम पे प्रसन्न हो जाएंगे। भनई विद्यापति एहो रस भाने, राय शिव सिंह लखमा दे रमाने। और नायिका आगे क्या कहती है कि मेरा मधुर वचन भी, यानी कि मीठे जो बोल है मेरे, मधुर वचन सुन नहीं काने, मेरे जो मीठे बोल हैं वे भी उनके कानों में नहीं पड़ते हैं, इसीलिए मैं अब अवश्य अपने प्राण त्याग दूंगी। मधुर वचन सुन नहीं काने, आप बसे हो हमें तेजब पराने। तो पराने यानी कि यह प्राण से है, तो तेजब यानी कि तजना, है ना। तो वो क्या कह रही कि उनके कोई मधुर वचन मेरे कान में नहीं पड़ रहे हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने देह त्याग दूँ, अर्थात अपने प्राण त्याग दूँ। भनई विद्यापति एहो रस भाने, राय शिव सिंह लखमा देह रमाने। और आगे विद्यापति क्या कहते हैं कि जो लखमा देवी के राजा लक्ष्मण सिंह, नहीं सॉरी शिव सिंह, इस रस को समझते हैं। चलिए ये हो गई आपके जो विद्यापति की महत्वपूर्ण पदों की श्रृंखला में जो 11वां वीडियो था, उसकी दोनों पंक्तियां यहाँ पूर्ण हुई। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।